हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल पैसा पॉलिटी। मैं आपका दोस्त फैसल अहमद। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर एसएससी जीडी के लिए हिंदी या जीएस की कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चल रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना ना भूलें। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं बता दूं, ये जीएस का 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं फ्रेंड, अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेके फ्रेंड्स तैयार हो जाइए, और हर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, और मैं एक्सप्लेन के साथ आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन फ्रेंड आप लोग को सामने दिख रहा होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 अप्रैल, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 31 मई, ऑप्शन डी 4 दिसंबर। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड कि जैसे आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, ये 31 मई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसे भी फ्रेंड अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे फ्रेंड कि 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको सब समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी है नारायण पंडित, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का आप जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि नारायण पंडित हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि शाहनामा के लेखक कौन है, तो बताइएगा कि फिरदौसी है। अगर आपसे पूछेगा कि जैसे रघुवंशम महाकाव्य हो जाएगा, मालवी काग्निमित्तम हो जाएगा, फ्रेंड इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये कालिदास की रचना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रूस की संसद का नाम है? तो फ्रेंड, ऑप्शन ए है ड्यूमा, ऑप्शन बी है खुरल, ऑप्शन सी है डायट, ऑप्शन डी है मजलिस। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि ड्यूमा हो जाएगा। ड्यूमा, देखिए इसको मैं एक ट्रिक से बता रहा हूँ। माँ ने क्या ड्यू ने दिया तो क्या रूस गया। माँ ने ड्यू ने दिया तो वो रूस गया। तो इसका राइट आंसर है फिर रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड कि मंगोलिया है, तो समझते हैं मंगोलिया एक देश है, उसकी संसद का नाम है क्या है, तो उसकी संसद का नाम खुरल हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा फ्रेंड कि ईरान और मालदीव की संसद का नाम क्या है, तो मजलिस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको सारा ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, इसे अच्छे से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का आप जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगर आपसे अब इसमें और डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, इसे भी नोट कीजिए फ्रेंड्स। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, इसे नोट कर लीजिए फ्रेंड। इसकी खोज कब हुई थी फ्रेंड? 1921 में हुई थी। इसे ही फ्रेंड अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए, ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड, और डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखाल दास बनर्जी ने की थी, इसे भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। राखाल दास बनर्जी ने की थी, कब की थी फ्रेंड? 1922 में की थी। फ्रेंड, ये सब जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड एक्स्ट्रा, इसे आप नोट करते हुए चलिए। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ऑप्शन ए है वर्गाकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है गोलाकार। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि त्रिभुजाकार हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी कानपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि मेरठ से। कब शुरू हुआ था फ्रेंड, इसे भी नोट कर लीजिएगा। 10 मई
18 को 1857 से शुरू हुआ था, इसे भी नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें पूछता है फ्रेंड कि झांसी से 1857 क्रांति में किसने नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने, इसे भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछा कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो तात्या टोपे ने, इसे फ्रेंड नोट करते हुए साथ ही साथ चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी ए कैनिंग, ऑप्शन सी है डलहौजी, ऑप्शन डी है करजन। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय फ्रेंड भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। अगर आपसे पूछे कि करजन कब था, बंगाल विभाजन किसने कराया था, करजन बंगाल विभाजन के समय करजन था, इसे भी अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं फ्रेंड्स। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा कि 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है, इसे भी नोट कर लीजिए फ्रेंड। अगर आपसे पूछे 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। मैकमोहन रेखा निम्न में से किन देशों के बीच है? ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी चीन जर्मनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अगर आज से पूछ देखेंगे भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो फ्रेंड रेड क्लिफ रेखा है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ये भारत पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51 में। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि अनुच्छेद 5 से 11 में। अगर आपसे पूछे फिर अनुच्छेद 12 से 35 में किसका उल्लेख है, तो मौलिक अधिकार का, इसे भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड आप लोग सामने है। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर कीजिए। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि इंग्लैंड से ली गई है। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका से क्या ली गई है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया फ्रेंड? अमेरिका के संविधान से लिया गया, इसे भी नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछे कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए, इसे फ्रेंड साथ ही साथ अपने कॉपी पर नोट करते हुए चलिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी पर्वत का, ऑप्शन बी वलित पर्वत का, ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत का, ऑप्शन डी अवशिष्ट पर्वत का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फ्रेंड जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि वलित पर्वत का। अगर आपसे पूछे कि अरावली पर्वत किस प्रकार का है, तो वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है फ्रेंड्स, इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं फ्रेंड्स। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ऑप्शन ए खैबर दर्रा, ऑप्शन बी बोलन दर्रा, ऑप्शन सी काराकोरम दर्रा, ऑप्शन डी शिवकिला दर्रा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि खैबर दर्रा। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड आप लोग के सामने है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी उलर झील, ऑप्शन सी लोकतक झील, ऑप्शन डी पुष्कर झील। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड उलर झील। फ्रेंड पूछे ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में, इसे भी नोट कर लीजिए फ्रेंड, ये जम्मू कश्मीर में है। अगर पूछा कि चिल्का झील कहाँ है फ्रेंड, तो उड़ीसा में, इसे भी नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड आप लोगों को दिख रहा है, फाइकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए कवकों का, ऑप्शन बी शैवालों का, ऑप्शन सी विषाणुओं का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि शैवालों का अध्ययन किया जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा। अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर कीजिए। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी ल्यूवेन हॉक, ऑप्शन डी मेंडल। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि रॉबर्ट हुक ने। अगर आपसे पूछे फ्रेंड कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसे भी नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है कथकली, ऑप्शन सी है भरतनाट्यम, ऑप्शन डी है सत्रिया। तो फिर क्वेश्चन नंबर 17 का जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि कथकली है। अगर आपसे पूछेगा कि कुचिपुड़ी फिर किस राज्य का है, ये आंध्र प्रदेश का है। इसे भी नोट कीजिए। ये भी कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम फ्रेंड्स ये तमिलनाडु का है। सत्रिया फ्रेंड ये असम का है। ये चारों फ्रेंड आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, लोसांग उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मानवाधिकार की नियुक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 76, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 79, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 78, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 76 के तहत मानवाधिकार की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसे भी नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि कर्नाटक में है। तो ये फ्रेंड ये प्रैक्टिस सेट यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। अपना प्यार और सपोर्ट फ्रेंड जरूर दिखाइएगा।